कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन ने क्या कंडीशन देखी थी कि पेरेंट चेन कहाँ होनी चाहिए बेटा, वर्टिकल टॉप, पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या था बेटा, एसिड था, वो क्या होना चाहिए बेटा, वर्टिकल टॉप पर होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में फिर बेटा अपन ने कुछ एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी, और कुछ मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन, कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था बेटा एमिनो एसिड की पोजीशन के रेस्पेक्ट में। यदि एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे आता है तो उसे अपन क्या बोलते थे, अल्फा एमिनो एसिड। सेकंड पे आता है तो बेटा बीटा एमिनो एसिड, थर्ड पे आता है तो बेटा गामा एमिनो एसिड, ऐसे डेल्टा एमिनो एसिड। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। फिर उसके बाद में अपन ने क्या कहा था कि भाई एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के अंदर अपने को क्या देखना था भाई, 20 एमिनो एसिड थे अपने पास। क्या थे बेटा, 20 एमिनो एसिड थे, जिसमें से 10 तो क्या थे बेटा, एसेंशियल, और 10 क्या थे बेटा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड थे। जिसमें से बेटा मैंने एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अपन ने लास्ट क्लास में 11 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाना देखा था। कौन सी फॉर्म में बेटा, अपन ने क्या कहा था, गाउली, STCM। क्लियर है। 9 तो टोटल ये थी, और इसके बाद में 2 और थी बेटा, इंस्टाडीन और प्रोलीन वाली। और अपन ने क्या कहा था, इनमें जो फर्स्ट इनका अल्फाबेट आता है वो ही अपन इनकी स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या करते थे, यूज में लेते थे। अब रिमेनिंग टोटल कितने बच गए बेटा, 9 बच गए। 9 के अंदर बेटा उनमें अल्फाबेट स्टार्टिंग का अलग होगा, लेकिन बेटा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सिंबल अपन क्या करते हैं, अलग डिफरेंट यूज में लेते हैं। तो उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं भाई 9 वाले कौन से हैं। क्लियर है। इनमें आने वाला जो स्टार्टिंग का अल्फाबेट है उनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें ये चीज अच्छे से। तो बेटा अपन एक छोटा सा देखते हैं जुगाड़, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने क्या कहा, सबसे पहले NQ, सबसे पहले क्या कहा भाई, NQ, कोई वर्ड ले लिया, NQ दे, DE, डी को क्या लिख कर दिया अपन ने, DE दे। RK, भाई RK के नाम से कोई बंदा है, उसको क्या कहे, NQ दे RK। फिर अपन क्या कह रहे हैं बेटा, FWY, FWY, ये अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें टोटल कितने बेटा चेक करें, 2 + 2 + 2 कितने हो गए बेटा, 6, 6 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। देखो आपने देखे होंगे ये सिंबल, सभी देखे होंगे, इनके अंदर बेटा आपने देखा होगा इनका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो बेटा इनको समझने के लिए भी अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनाते हैं, इनको कैसे समझे। देखो बेटा ये जो है अपने पास में, समझे, इनके अंदर बेटा एमाइड बॉन्ड होगा। ये कौन से आपके पास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एमाइड होगा। ध्यान रखें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एमाइड। इनके अंदर बेटा अपन क्या कहेंगे, ये आएगा आपके पास में डाई एसिडिक। डाई एसिडिक मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने वाले हैं, तो अपन क्या कहेंगे, डाई एसिडिक। अपन ने समझने के लिए क्या कह दिया, डाई एसिडिक। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, डाई बेसिक। डाई बेसिक। अब एक छोटी सी बात बताओ यार मेरे को कि भाई अपने को डाई एसिडिक बनाना है, क्या बनाना है, डाई एसिडिक बनाना है। तो एक छोटी सी बात समझे आप, जब अपन ने यदि रिप्रेजेंटेशन की बात करें एमिनो एसिड में, तो अपन ने क्या कहा था, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ये था, ये एसिड आ गया था, यहां पर NH2, और बेटा यहां पर क्या था, R था, अपने पास में क्या था बेटा, R था। चेक करें यहां पर अपन ने क्या कहा था भाई, एसिड एक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप भी कितना है बेटा, 1 है यहां पर, तो इक्वल हो गई। यदि मेरे को एसिडिक बनाना है तो R ग्रुप में मेरे को एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक लगाना पड़ेगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। जबकि यदि R ग्रुप में अपन एमाइन ज्यादा लगा लें तो NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, और NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो कैरेक्टर कौन सा डोमिनेट करेगा बेटा, बेसिक करेगा। तो अपन क्या कहते हैं, कौन सा हो गया अपने पास में, बेसिक आ जाएगा, है कि नहीं है। वो बेटा थोड़े अलग हैं, उनको अपन अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है भाई। देखिए इन दो में तो होता है बेटा, ये जो 2 स्टार्टिंग वाले हैं इनमें तो होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक पार्ट होगा, कौन सा, एरोमेटिक। और इनमें होता है बेटा इंडोल ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, इंडोल ग्रुप। देखो बेटा काफी बार यही डायरेक्ट पूछ सकता है कि इंडोल ग्रुप
कौन से एमिनो एसिड के अंदर होता है, कौन से एमिनो एसिड के अंदर होता है। देखो इन सभी की अल्फाबेट आपने देखे होंगे, इन सभी को, इनको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका था। इनको समझने के लिए भी अपन एक दूसरी चीज देखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझ लीजिए मैंने क्या कहा Ag, फिर वापस इसके लिए क्या कहा बेटा Ag, इसके लिए कहा Al, Ag Ag Al, और यहां पर अपन क्या कह रहे हैं फी टाई ट्राई, टाई ट्राई, समझे। देखो बेटा अपन ने यहां पर इसकी चर्चा करें, क्लियर है। देखो यहां जो ये ए है, स्टार्टिंग तो कहां से होने वाली है बेटा, इसकी नेमिंग तो स्टार्ट होगी ए से, लेकिन बेटा अपन क्या कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से। बेटा इसकी नेमिंग तो स्टार्ट होगी जी से, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, क्यू से। तो देखना बेटा अपन ने ये ए कहा, फर्स्ट वाला ए, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, जो ये आपके पास में ए है इसका मतलब है बेटा एस्प्राजीन, इसका मतलब क्या है बेटा, एस्प्राजीन है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं। और ये जो जी है, इस जी का मतलब है बेटा अपन क्या कहेंगे, ग्लूटामाइन। क्या है बेटा, ग्लूटामाइन। ए मतलब एस्प्राजीन और जी मतलब क्या है बेटा, ग्लूटामाइन। अब देखो इन दोनों को भी अपन कनेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, ये जो ए है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा बेटा, एमाइड आएगा। तो देखो इसमें जो एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेटा CH2CO NH2। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। आर की जगह क्या रख देंगे आप, CH2CO NH2। क्लियर है। लेकिन बेटा अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा और ऐड कर देना, एक कार्बन एक्स्ट्रा क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ग्लूटामाइन बन जाएगा। आर की जगह रखना, ये आर ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां पर फिर अपन ने चर्चा की किसके बारे में, Ag के बारे में। तो यहां पर जो A है, सेकंड वाले में A अपन कह रहे हैं, क्या बेटा, A। तो बेटा इसमें होता है, देखो अब ये क्या है, डाई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप क्या लेके आना पड़ेगा, एसिड लेके आना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, एस्पार्टिक एसिड। क्या कहेंगे, एस्पार्टिक एसिड। और जी मतलब क्या कहेंगे बेटा, ग्लूटामिक एसिड। क्या कह देंगे, ग्लूटामिक एसिड। ए मतलब क्या हो गया बेटा, अपन ने क्या कहा, एस्पार्टिक एसिड। और जी मतलब क्या कहेंगे बेटा, ग्लूटामिक एसिड। अब देखो इनके बारे में यदि चर्चा करें तो बेटा इसके लिए यदि अपने को आर लिखना है तो अपन क्या कहेंगे, CH2COOH। ये एसिड लगा दिया अपन ने। तो बेटा इसमें 2 कार्बन थे, इसमें टोटल कार्बन कितने लगाने पड़ेंगे अपने को, 3 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 3। क्लियर। आर की जगह ये सेट कर दें। जो यहां देखो एस्पार्टिक एसिड है उसमें चेक करना बेटा इसका नेम किससे स्टार्ट है, ए अल्फाबेट से। लेकिन आपने देखा होगा रिप्रेजेंट इसको किससे किया जाता है बेटा, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ग्लूटामिक एसिड है स्टार्टिंग कहां से है, जी से। बेटा आपने देखा होगा इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो इनके बारे में चर्चा हो गई। अब देखो ये क्या है भाई, बेसिक है, तो अपन इसको अलग पार्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई अपन यहां क्या कर रहे हैं, एल, AL ये होता है बेटा आर्जिनिन। क्या होगा, आर्जिनिन। और यहां एल का मतलब होगा लाइसिन। नाम क्या रहेगा बेटा, लाइसिन। अब इसमें भी समझो भाई, अब देखो बेसिक लगाना है तो बेसिक के लिए आपको क्लियर होना चाहिए NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आना ही चाहिए अपने पास में। NH2 ग्रुप क्या आना चाहिए भाई, एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो देखो बेटा अपन ने क्या कहा, यहां पर अपन जो बेसिक ग्रुप लगा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना। मैंने कहा CH2, क्या बेटा CH2 है, और CH2 को मैंने लिख दिया 3 टाइम्स। CH2 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम्स। और यहां पर कहा बेटा NH, वापस से डबल बॉन्ड NH, और बेटा ये क्या आ गया, NH2। तो बेटा यहां पर ये बेसिक ग्रुप होता है, याद करो अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखा था। लेकिन बेटा अगर यहां पर बनाना है, लाइसिन के अंदर आपको R ग्रुप लगाना है तो ये CH2 कितनी बार आ जाएगा, यहां 3 टाइम्स, यहां 4 टाइम्स। देखो इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, यहां 2 टाइम्स था CH2, यहां कितने टाइम आ जाएगा, 4 टाइम। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा,
NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2। देखो बेटा ये जो अर्जिन है, अर्जिन है बेटा, अपने को पता है लिख किससे रहे हैं बेटा? A से, लेकिन बेटा रिप्रेजेंट इसको किससे किया जाता है? R से। जो लाइसिन है बेटा उससे अपन क्या कहेंगे? अल्फाबेट स्टार्टिंग का क्या है? L है। इन बेटा रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? उसको K से। ये चर्चा अपन देख चुके हैं, इसमें डाउट है कि किसी को कोई? नेक्स्ट देखो भाई, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। देखो लास्ट में ये बच गया, कौन सा बच गया अभी? ये बच गया। देखो समझे भाई, यहां पर क्या है? PHE, तो उसको लिखेंगे फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन P से। इस T का मतलब है बेटा टायरोसिन, TY का मतलब क्या है? टायरोसिन। और जो ट्राई है, इसका नाम है बेटा ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन। देखो P टाई ट्राई, P टाई ट्राई, P का मतलब क्या हो गया? PHE का मतलब क्या हो गया? फिनाइल एनालिन। फिर क्या कहेंगे? टाई मतलब क्या हो गया बेटा? टायरोसिन। और ट्राई मतलब क्या हो गया बेटा आपके पास में? टायरोफिनोल। है कि नहीं भाई? अब देखो अगर इसमें अपन R की चर्चा करें तो बेटा चेक करना, यहां पर जो R ग्रुप होता है वो होता है CH2, और यहां पर क्या आ गया? बेंजीन। CH2 पे क्या लगा दिया? फिनाइल। दिक्कत है क्या? फिर देखो अगर अपने को टायरोसिन की चर्चा करनी है तो आप क्या कहेंगे बेटा? CH2 है और CH2 पर क्या ऐड कर देना बेटा? OH। क्या ऐड कर देना? OH। क्लियर है? और बेटा ये जो आपके पास में टायरोफिनोन है, इसके अंदर अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा? इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, तो बेटा ये CH2। और चेक करें यहां पर अपन ने ये एक रिंग बना दी NH, ये रिंग बनाई है, और यहां पर एक क्या बना दिया बेटा अपन ने? बेंजीन और बना दी। यहां पर एक पाई बॉन्ड आ गया और यहां पर ये क्या बना दी? बेंजीन बना दी। इस ग्रुप को ही क्या बोला जाता है बेटा? इंडोल ग्रुप बोला जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्या क्या पूछ सकता है? समझे? अब यहां से काफी चीजें, पहले तो ये चेक करें इसमें डाउट है क्या? इसमें डाउट है क्या? फिर इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो हाँ, इसमें ये और देख लें, ये जो आपके पास में क्या था भाई? फिनाइल एनालिन को, तो बेटा आपने देखा होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? F से करते हैं कि नहीं है? इसको बेटा टायरोसिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आपने देखा होगा टायरोसिन को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। और बेटा आपके पास में ये जो है ट्रिप्टोफैन, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? अपन ने, सॉरी यहां पर ट्रिप्टोफैन, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले चेक करें इसमें डाउट है क्या? इसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। फिर चेक करें भाई, बोले भाई जनता, पहले फटाफट देखें इसमें डाउट है क्या? हाँ भाई चेक करें भाई जनता, चेक करें फटाफट बोलो। हाँ भाई जनता डाउट कोई? चेक करें फटाफट। क्लियर है? अब देखो भाई यहां क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं, बेसिक बात है। क्लियर है? देखो अपन ने क्या कहा कि भाई अपने पास में सबसे पहले तो देखो ये टोटल 9 है। 11 में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जिसमें से क्या देखा था बेटा? एक तो ग्लाइसिन, STCM 9 उसमें, और मैंने कहा था हिस्टाडीन, और बेटा कौन सी स्ट्रक्चर आपके पास में? प्रोलीन की स्ट्रक्चर अलग से याद रख लेना। 11 लास्ट क्लास में, 9 आज। लेकिन जो 11 थे उनके अंदर जो फर्स्ट आपके पास में अल्फाबेट था वो एज इट इज यूज में लिया जाता था, लेकिन 9 के अंदर एज इट इज अल्फाबेट यूज में नहीं लिया जाता। यहाँ यूज में नहीं लेते बेटा। जैसे आसपास जी ने, तो अपन इसके लिए क्या कहेंगे? ए से लिखा स्टार्टिंग होता है, लेकिन रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझे बेसिक क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि इंडोल ग्रुप किसमें होता है?
तो बेटा इंडोल ग्रुप आपको किस में नजर आ रहा है, तो क्या कहोगे बेटा ट्रिप्टोफैन में। किसमें, ट्रिप्टोफैन में। दूसरा क्या बोल देगा, किसमें फिनोलिक, कौन से एमिनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप होता है। क्या कहा भाई, कौन से एमिनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप होता है। तो फिनोलिक का मतलब क्या, फिनोल। चेक करो भाई फिनोल किस में दिख रहा है, टायरोसिन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, टायरोसिन। और बोल दे किसमें फिनाइल ग्रुप होता है, तो फिनाइल एनालिन के अंदर क्या होता है बेटा आपके पास में ओनली फिनाइल ग्रुप होता है। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें। क्लियर बेटा, ये चेक कर लें आपके पास में। मैंने क्या कहा था इसमें, देखो FW फिनाइल एनालिन और टायरोसिन। इसके अंदर देखो अपन ने क्या लिखा है, एरोमेटिक। तो देखो रिंग कनेक्ट है कि नहीं है, बेंजीन कनेक्ट है, मतलब ये एरोमेटिक। हालांकि ये भी क्या है बेटा, एरोमेटिक इधर। इन बेटा ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोला जाता है बेटा इंडोल ग्रुप। और यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इंडोल ग्रुप कौन से एमिनो एसिड में होता है, तो भैया आप क्या कहेंगे, किसके अंदर होता है बेटा, ट्रिप्टोफैन के अंदर होता है। दिक्कत है क्या कोई, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, कौन सा, इंडोल ग्रुप, फिनोल ग्रुप, क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन तो ये बन गए। फिर समझें, देखो अब बेटा लास्ट क्लास में मैंने बताया था एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल, 3 के बारे में चर्चा की थी मैंने। किसके बारे में, 3 के बारे में चर्चा की थी। देखो बेटा अपन ने एक चीज समझी, मैंने क्या कहा था कि यदि एमिनो ग्रुप, क्या एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल हो तो उसे अपन ने क्या कहा था बेटा, न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या कहा था, न्यूट्रल एमिनो एसिड। और याद करें बेटा लास्ट क्लास में मैंने 11 बताए थे, 11 में से हिस्टाडीन को छोड़ दें तो 10 के 10 क्या थे बेटा, न्यूट्रल थे। क्या थे, न्यूट्रल थे। याद करें 10 तो वो हो गए टोटल, क्लियर है, न्यूट्रल। और बेटा हिस्टाडीन क्या था, बेसिक था बेटा। याद करें उसके स्ट्रक्चर में भी 2 टाइम्स क्या आ रहा था, नाइट्रोजन आ रहा था, इसलिए अपन ने क्या कहा था, हिस्टाडीन क्या होता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर का होता है। फिर आ जाते हैं भाई टोटल 10 तो अपन क्या देख चुके हैं लास्ट क्लास में, न्यूट्रल, और एक क्या देख चुके हैं, बेसिक। और देखते हैं इसके बारे में। देखो बेटा ये एमाइड लगाएंगे तो एमाइड में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होता है नाइट्रोजन का, याद करें बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होता है बेटा, एनिलीन से भी कम होता है। एनिलीन में तो रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस, याद करो। तो क्या ये बेसिक में आएगा, क्या नहीं आएगा। एमाइड वाले किस में आएंगे भाई, न्यूट्रल में आएंगे। किस में, न्यूट्रल में। 10+2 कितने हो गए भाई, 10+2 कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। 12 के बारे में चर्चा करो बेटा। ये क्या आ गए, एसिडिक। एसिडिक क्यों आए, एसिडिक बेटा 2 ही एमिनो एसिड अपने पास में, कौन कौन से बेटा, एक तो क्या करेंगे एस्पार्टिक एसिड और दूसरा क्या बेटा ग्लूटामिक एसिड। अब देखो इसको याद रखना तो वैसे भी इजी है रे, एसिड एसिड, वैसे भी एसिड आ रहा है, एसिड है मतलब पक्का ये याद रख लेना भाई, एसिड से याद रख लेना कि एसिडिक कौन कौन से वाले हैं बेटा, एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड हैं। 2 हो गए एसिडिक, 3 क्या होते हैं बेटा, बेसिक। अब 3 बेसिक कौन कौन से याद करो, लास्ट क्लास में हिस्टाडीन मैं बता चुका हूं आप लोगों को, हिस्टाडीन बता चुका हूं। हिस्टाडीन के अलावा चेक करो बेटा, एक तो क्या हो गया आर्जिनिन। आर्जिनिन भी क्या होता है आपके पास में बेटा, बेसिक होता है, क्योंकि देखो आपके पास में ये एमाइन ग्रुप आ गया, मतलब 3 एमीन ग्रुप आ गए तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर चेक करो बेटा लाइसिन, यहां भी एमाइन ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। क्यों एक्स्ट्रा आया, क्योंकि बेटा जो सीनियर अपने पास में ग्रुप था उसमें एसिड और एमीन तो फिक्स था, 2 थे, लेकिन बेटा उसके अलावा चेक करो यहां पर एक एमीन एक्स्ट्रा आ गया। हो गया कि नहीं हो गया, मतलब बेसिक कौन से हैं बेटा आपके पास में, टोटल 3 हैं। कौन सा, हिस्टाडीन, लाइसिन और बेटा आर्जिनिन आपके पास में। कौन सी, आर्जिनिन होती है। क्लियर है, 3 बेसिक 2 एसिडिक। तो ये भी बेटा कौन से बच गए आपके पास में, न्यूट्रल। तो बेटा टोटल चेक करें कितने हो गए, 3 तो न्यूट्रल ये हो गए, एक न्यूट्रल अपन क्या कहें 3 तो न्यूट्रल ये हो गए आपके पास में, 2 ये हो गए, 5 और 10 लास्ट क्लास में मैं न्यूट्रल बता चुका हूं। तो बेटा ऐसे याद रखो ना, एसिडिक याद रख लो 2 हैं, बेसिक याद रख लो 3 है, बाकी रिमेनिंग क्या है बेटा आपके पास में, न्यूट्रल ही है। क्या है, एसिडिक कैसे याद रखो भाई, एसिड ग्रुप आएगा। बेसिक कैसे याद रखें, उसके लिए भी छोटी सी ट्राई करेंगे अपन सीखने की, बेसिक ग्रुप को कैसे याद रखें। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें भाई। डाउट है कि किसी को कोई, कौन कौन सी बातें, फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडोल ग्रुप पूछा जाता है, फिनोलिक ग्रुप पूछा जाता है,
एसिडिक पूछा जाता है, ये दो एसिडिक है बेटा। क्लियर है? बेसिक, बेसिक में बेटा दो तो ये हो गए आपके पास में, और एक हिस्टाडीन में क्या होता है बेटा, बेसिक होता है क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन ग्रुप आता है। इसके अलावा सभी के सभी क्या हैं आपके पास में 15 क्या हैं बेटा, न्यूट्रल हैं। चेक करें इसमें डाउट है क्या, चेक करें भाई, डाउट है तो बोलें, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम कम आ रहा है? हाँ भाई पुष्पेंद्र अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा वॉल्यूम? क्लियर कर बेटा। हाँ भाई पुष्पेंद्र चेक कर, वॉल्यूम अभी भी कम आ रहा है क्या? बोले चिंता, बोले फटाफट, वॉल्यूम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे नींद आ गई क्या पुष्पेंद्र तेरे को? है भाई? चलो ठीक है, एक बार ये नोट करें भाई फटाफट, क्या करें, नोट करें फटाफट। नोट करें फटाफट, और डाउट हो तो क्लियर करें, जिससे अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ओके भाई, देखो ये तो चर्चा कर ली अपन ने 20 अमीनो एसिड के बारे में। बेटा अपन ने सीखा है किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एनक्यू दे, एनक्यू दे आर के, आर के नाम का कोई बंदा है, एनक्यू उससे क्या करें, एनक्यू दे आर के, एफ डब्ल्यू वाई। और बेटा इनका जो फर्स्ट स्टार्टिंग बेटा वर्ड है अपन क्या कहें, अल्फाबेट है, उसके थ्रू ये रिप्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है? देखिए भैया अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझे बेटा। ये तो होगी इनके बारे में चर्चा। बेटा देखो एक बेस पे तो अपन क्लासिफिकेशन कर चुके थे, याद करें, एक बेस तो अपन ने क्या लिया था क्लासिफिकेशन करने का, याद करें। हाँ भाई फर्स्ट बेस क्या देखा था क्लासिफिकेशन का, पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड। अब बेटा नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन द सिंथेसिस। भाई अपन क्या कहेंगे यदि सिंथेसिस की बात करें, तो बेटा दो टाइप के एमिनो एसिड होते हैं अपने पास में। एक तो बेटा एसेंशियल, और एक कौन से होते बेटा, नॉन एसेंशियल। क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। एक तो एसेंशियल और एक क्या होता है, नॉन एसेंशियल। बेटा अपने को अच्छे से पता है एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होता है। बेटा एसेंशियल वो होते हैं जो अपनी बॉडी में नहीं बनते, जो अपनी बॉडी में नहीं बनते। क्लियर है? बॉडी के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा ये नहीं बनाए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एसेंशियल। और जो अपनी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एसेंशियल। है कि नहीं है? तो अपन क्या कहेंगे, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। ये बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये सिंथेसाइज्ड बॉडी के द्वारा नहीं किए जाता है। भाई यहां से भी क्वेश्चन आता अपने, बोल देगा कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है और कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। सिंथेसिस के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहेंगे, दो टाइप के अपने एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या होते हैं बेटा, जो अपनी बॉडी में क्या कहते हैं भाई, नॉट सिंथेसाइड, नोट लिख लेना बेटा, नॉट सिंथेसाइड बाई बॉडी। ठीक है, जो अपनी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते वो क्या है बेटा, एसेंशियल। जो अपनी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या है बेटा, नॉन एसेंशियल। क्लियर है? ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। अब मुद्दा इसमें भी वही आता है भाई कि एसेंशियल को कैसे याद रखें। पहले तो डाउट हो तो वो क्लियर करें, एसेंशियल को कैसे याद रखें। हाँ भाई देखिए, क्लियर? देखो अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी पॉइंट और देखते हैं, किसके लिए, एसेंशियल के लिए। बेटा एसेंशियल याद है तो नॉन एसेंशियल आप बता सकते हैं आसानी से। छोटा सा जुगाड़ देखते हैं, क्या किसके लिए कह रहा हूं भाई, एसेंशियल के लिए कह रहा हूं मैं।
एसेंशियल एमिनो एसिड, क्या बेटा एसेंशियल एमिनो एसिड है। एक छोटी सी बात कर रहे हैं अपन कि भाई कैसे याद रखे, अपन ने कहा वीआईपी, वीआईपी का मतलब तो जानते ही हो बेटा, वीआईपी होल में HALL, होल में TT, अब TT तो जानते हो भाई, वीआईपी होल में TT, अरे भाई वीआईपी तो जानते हो पैसे वाले की माया है, TT उसके पास पैसे दो, कहां पर है भाई, वीआईपी होल में है। क्लियर है। अब इसमें देखो टोटल कितने नजर आ रहे हैं आपके बेटा, 3 प्लस कितने हो गए 4, ये हो गए 7, 8 प्लस 2 कितने हो गए टोटल 10 हो गए आपके पास में, क्या हो गया बेटा टोटल 10 हो गए। ये 10 के 10 क्या बेटा एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, कौन से, वीआईपी होल में TT। तो देखो बेटा यहां पर ये जो V है, तो ये V है, इसका मतलब है वेलानिन, वेलिन नाम है, क्या बेटा वेलिन। ये जो बेटा I है, याद करो आइसोल्यूसिन, क्या बेटा आइसोल्यूसिन, क्या है याद करो, V मतलब वेलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन। और बेटा ये जो P है, क्या है P है, इसका मतलब है बेटा फिनाइल एलानिन, क्या है A मतलब क्या हो गया, P मतलब फिनाइल एलानिन। 3 तो ये हो गए भाई। 4th देखें आप, इसका तो आपको नाम याद वैसे ही आ रहा होगा भाई, हिस्टाडीन, कौन से बेटा हिस्टाडीन। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। फिर अपने पास में क्या बच गया है भाई, ए याद करो बेटा, अभी मैंने बताया था बेसिक वाला, आर्जिनिन, कौन सी बेटा आर्जिनिन। क्लियर है। ये भी क्या होता है आपके पास में एसेंशियल एमिनो एसिड। और बेटा 2 और आ गए अपने पास में, कौन कौन से, ये जो L है, इस L का मतलब क्या है बेटा ल्यूसीन, क्या है बेटा ल्यूसीन। और ये दूसरा L है, इसका मतलब है लाइसिन, ये ल्यूसीन और ये क्या है बेटा लाइसिन। याद करें, V मतलब वेलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन, P मतलब फिनाइल एलानिन, फिर क्या कहेंगे H मतलब हिस्टाडीन, A मतलब क्या बेटा आर्जिनिन, फर्स्ट L का मतलब ल्यूसीन, सेकंड L का मतलब लाइसिन। M का मतलब भी मुद्दा क्लियर होगा बेटा। तो अपन M को देखो इधर टिका देते हैं सबसे नीचे। M याद करो मिथ्योनिन, कौन सी बेटा मिथ्योनिन है कि नहीं आपके पास में। और बेटा 2 और बच गए, कौन सा TT, कौन सा TT। याद करो बेटा इसका मतलब क्या है, इन 2 T कौन कौन से आते हैं आपके पास में, बोले भी, बोले कौन सा। एक तो कौन सा हो गया बेटा ट्रिप्टोफैन, एक तो कौन सा हो गया ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है। और लास्ट वाले का नेम क्या होना चाहिए बताओ, लास्ट वाला, हाँ भाई लास्ट वाला याद करो एसेंशियल में एक आता था, एक तो कौन सा आता था बेटा आपके पास में ट्रिप्टोफैन, एक कौन सा आता था बेटा टायरोसिन, और एक कौन सा आता था बेटा याद करो थ्रियोनिन। कौन सा आता था थ्रियोनिन। तो ये लास्ट वाला कौन सा हो गया बेटा थ्रियोनिन, कौन सा हो गया थ्रियोनिन। तो चेक करिए टोटल 10 हैं, इन 10 के 10 ये सभी के सभी क्या हैं बेटा एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। हल्का सा हेल्प मिल जाएगा किससे बेटा, एसेंशियल कौन से हैं वीआईपी होल में टीटी। तो क्या कहेंगे वीआईपी होल में टीटी का मतलब क्या है, वी का मतलब वेलिन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, पी मतलब फिनाइल एनालिन, एच मतलब हिस्टाडीन, ए मतलब क्या बेटा आर्जिनिन, फर्स्ट एल का मतलब क्या बेटा ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब क्या है लाइसिन, एम ई मतलब क्या मिथ्योनिन, टी मतलब क्या बेटा ट्रिप्टोफैन, दूसरे टी का मतलब क्या है बेटा थ्रियोनिन। चेक करें भाई, डाउट है तो बोले, डाउट है तो बोले भाई पहले।
बोले, डाउट बोले। हाँ बेटा, थ्रियोनिन। तो बेटा इनको याद रखने की एक तरीका नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं। क्या होते हैं? काफी तरीके होते हैं। क्लियर भी? हाँ भी जनता, चेक करें, डाउट है क्या? चेक करें, क्लियर भी कि मिटा दें? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं ना, ये तो मिटा देते हैं अपन, डाउट नहीं है तो ये मिटा देते और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने कौन सा किया था? ऑन द पोजीशन ऑफ। नेक्स्ट क्या है बेटा? सिंथेसिस के रेस्पेक्ट में। थर्ड क्या है बेटा? समझे, थर्ड अपन कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप के रेस्पेक्ट में। थर्ड क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड का। क्या बेटा? थर्ड क्लासिफिकेशन है किसका? एमिनो एसिड का। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थर्ड वाला अपन क्या कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेटा याद रखें। तो बेटा फर्स्ट अपन क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड। बेटा याद करें, न्यूट्रल एमिनो एसिड में न्यूट्रल होगा कब? सबसे पहला मुद्दा अपन क्या कहें? जिसमें एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक और बेसिक ग्रुप एमाइन ग्रुप क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? न्यूट्रल। और इसके टोटल कितने होते हैं बेटा? ये 15 होते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया था। पूरे तो गावली वाले, पूरे तो कौन से बेटा? गावली वाले हो गए। फिर कौन सा था बेटा? STCM, वो भी क्या आपके पास में? न्यूट्रल है। उसके बाद में अपन क्या कहें बेटा? प्रोलिन भी, वो भी क्या था आपके पास में? न्यूट्रल था। फिर याद करें बेटा AG, एस्प्राजीन हो गया, और आपके पास में क्या है? ग्लूटामाइन था, अब ग्लूटामाइन था, वो हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने 3 इधर लिखे थे टोटल, याद है कि नहीं बेटा? फिनाइलएलानाइन, फिर क्या कहता बेटा? ट्रिप्टोफैन, एक और हो गया। क्लियर है? टोटल 15 थे वो। तो एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं, लेकिन इसको पहचाने कैसे? इनमें न्यूट्रल में क्या होगा बेटा? अपन क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये किसके बराबर होंगे बेटा? नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप। इन दोनों की यदि नंबर बराबर है, इक्वल है, दोनों के नंबर क्या है? सेम है, मतलब 1 ही क्या है आपके पास में? कार्बोक्सिलिक है, 1 ही क्या है बेटा आपके पास में? ये है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा इस केस में? क्या कौन सा आ जाएगा आपके पास में? न्यूट्रल आ जाएगा। एग्जाम्पल लिख ही सकते हैं बेटा आप, याद करें। ग्लाइसिन, अरे गावली में जितने भी थे, एलानिन, फिनाइल एलानिन, कितने भी लिख सकते हैं भाई, मैंने टोटल 15 बताए आपको। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? सेकंड अपन क्या करें बेटा? एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। तो बेटा ध्यान रखें, एसिडिक एमिनो एसिड में एसिडिक बनेगा कब? जब उसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो। मतलब क्या कहेंगे बेटा? इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे बेटा किससे? एमिनो ग्रुप से। एमिनो ग्रुप से क्या होने वाले हैं? ज्यादा होने वाले हैं। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर आएगा, एसिडिक कैरेक्टर आएगा तो अपन क्या कहेंगे बेटा? एसिडिक बोल देंगे। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? फिर बेटा यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा अभी मैंने बताया था कौन कौन से। एक तो बेटा हिस्टाडीन, सॉरी कौन सा देख रहे हैं? एसिडिक। तो बेटा 2 थे, कौन से थे? 2। कौन सा? AG वाला बेटा। एक तो कौन सा था? ग्लूटामिक एसिड, और एक क्या था बेटा? एस्पार्टिक एसिड। एक तो कौन सा था बेटा? एस्पार्टिक एसिड।
और एक क्या था बेटा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भाई इनकी स्ट्रक्चर भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? याद करें भाई, अपने पास में क्या था, आसानी से बता सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? कैसे बेटा, इसके अंदर तो क्या ऐड करना था अपने को, याद करो CH2COH है कि नहीं? इसमें क्या ऐड करना था बेटा CH2CH2COH, तो आपके पास में क्या बन गया था बेटा ग्लूटामिक एसिड बन गया था। स्ट्रक्चर में डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो क्लियर करें भाई फटाफट एक बार। हाँ भाई जनता, डाउट कोई बोले, डाउट है तो बोले। हाँ पूनम बेटा, एसिड के एमिनो एसिड के नेम में पक्का एंडिंग में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? एसिड लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिड लिखा हुआ मिल रहा है मतलब वो किसके हैं बेटा? एमिनो, अपन क्या कहेंगे कौन से एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं बेटा? क्या कहेंगे? एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जांपल। अभी मैंने बताया था दो क्या है होते हैं आपके पास में, एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं। 3 क्या होते हैं बेटा? बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। और बेटा टोटल 15 रिमेनिंग क्या होते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। क्लियर है? तो एसिड को तो कैसे याद रखोगे, जिनके भी एंडिंग में क्या आ जाएगा एसिड, तो वो क्या है बेटा? एसिडिक एमिनो एसिड है। क्लियर है? और बोले भाई, नोट करें। हाँ भाई, हो गया? क्लियर है? देखो भाई बेटा, अब दो स्ट्रक्चर बना लेंगे भाई इनकी स्ट्रक्चर। चलो मैं ऊपर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ इनकी, ठीक है? नीचे स्पेस नहीं है तो पर इधर बना रहा हूं मैं। तो बेटा दोनों का एग्जांपल कौन सा था? एक दो एस्पार्टिक एसिड था। फर्स्ट कौन सा था बेटा? एसिडिक का। याद आ रहा है रिप्रेजेंटेशन भी इसका? एक क्या था बेटा? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड याद करें बेटा। यदि इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो याद करो, सबसे पहले तो लिखो जो मेन अपने पास में फंक्शन था। कौन कौन सा फंक्शन था बेटा? इधर तो ये एसिड रहेगा, एक तो क्या रहेगा बेटा? एसिड ग्रुप रहेगा। क्लियर है? इस कार्बन पे एक क्या था बेटा? NH2 था। और यहां पर चेक करो R था, इसी की जगह R की जगह लगाना है। इसमें भी कुछ ऐसा ही था बेटा, ये CH, ये NH2 और यहां पर भी क्या बेटा? R। देखो यदि अपने को क्या बनाना है बेटा? एस्पार्टिक एसिड बनाना है तो मैंने क्या कहा था, क्या कनेक्ट करना है बेटा? CH2COH। देखो किसकी स्ट्रक्चर बन गई भी? एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? सेकंड में बेटा यदि अपने को किसकी स्ट्रक्चर बनानी है बेटा? ग्लूटामिक एसिड की, तो मैंने क्या कहा था? CH2 कितने टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स CH2 और ये क्या आ जाएगा भाई? एसिड। ये क्या बन गई? अपनी स्ट्रक्चर बन गई। थर्ड टाइप, ये कौन सा? न्यूट्रल पड़ा, एसिडिक। अब क्या करें भाई? बेसिक, बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है? देखो बेसिक एमिनो एसिड में अपन क्या कहेंगे कि इसमें जो एमिनो ग्रुप है वो ज्यादा होंगे किससे? कार्बोक्सिलिक से। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा कौन आ जाएंगे बेटा आपके पास में? एमिनो ग्रुप आ जाएंगे। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? अब भाई इसमें 3 थे, कौन से? कौन से थे बेटा? बेसिक। याद करो बेसिक, बेसिक में कौन से थे? बेसिक हाल था बेटा। क्या था? बेसिक हाल।
अरे बेसिक को ऐसे याद रखना, बेसिक एमिनो एसिड कौन से हैं, बेसिक हाल है, अपन नहीं बोलते भाई क्या हाल चाल है, बोला बेसिक ठीक ठाक है, क्या है ठीक ठाक है, बेसिक हाल है। इसमें H का मतलब अभी अपने को पता है हिस्टाडीन, A का मतलब आर्जिनिन, और L का मतलब याद करो मैंने बताया था लाइसिन, क्या बताया था बेटा, लाइसिन, याद है कि नहीं है। तो बेसिक हाल हो गया भाई, बेसिक तो क्या आ गया, बेसिक कैरेक्टर, और हाल का मतलब क्या हो गया, ये तीन नेम हो गए किसके, एमिनो एसिड के। चेक करें भाई, चेक करें, डाउट है तो बोलें। बोले जनता, कहाँ गई जनता, कहाँ है भाई? हालल, अरे बेटा ऐसे दो जुगाड़ कितने भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट भाई, ये तो अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। नेक्स्ट क्लियर है, तीन बेसिक हो गए, दो एसिडिक, रिमेनिंग न्यूट्रल, इनमें भी याद करो भाई स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, क्लियर है। हिस्टाडीन में क्या होता है, यहां पर क्या होता है भाई, याद करो, CH2 3 टाइम्स आ गया, फिर बेटा NH डबल बॉन्ड वापस है, कार्बन पे क्या है NH है, और आगे वापस से क्या है NH2 है। लेकिन बेटा लाइसिन के अंदर क्या होता है, 4 टाइम्स क्या होता है CH2, और लास्ट में क्या आ जाता है NH2। R ग्रुप के बारे में चर्चा करें, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट समझते हैं, ये तो देखो बेटा क्लासिफिकेशन देखा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एमिनो एसिड कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर बेटा, इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं, डाइपोलर आयन। और बेटा ये जो डाइपोलर आयन है इसे ज्विट्राइन भी कहते हैं, ज्विट्राइन भी बेटा इसे ही कहते हैं अपन, ज्विट्राइन कैसे कहते हैं, डाइपोलर आयन को। एमिनो एसिड में ज्विट्राइन किसे कहा जाता है, डाइपोलर आयन, ठीक है। ये है क्या मुद्दा समझे, सबसे पहले तो ज्विट्राइन है क्या, डाइपोलर आयन या ज्विट्राइन। देखो बेटा है क्या अपने पास में, समझे, अपन ने कहा कि अपने पास में ये कोई नॉर्मल एमिनो एसिड है, क्या बेटा नॉर्मल क्या है, एमिनो एसिड है। तो बेटा इसके पास लोन पेयर है तो इसका पक्का बेसिक कैरेक्टर रहेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका कौन सा कैरेक्टर रहेगा, एसिडिक, ये H+ देगा, ये H+ लेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल चेंज किस में होने वाला है, RCH NH2 NH3 पॉजिटिव और यहां COO नेगेटिव। देखो डाइपोलर, डाई का मतलब दो, पोलर मतलब पोल्स, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, इसे ही क्या बोला जाता है बेटा, ज्विट्राइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही ज्विट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विट्राइन। अब मुद्दा समझे पहले तो, सबसे पहला कि बात ये ज्विट्राइन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, ज्विट्राइन तभी बनेगा जब आपके पास में स्ट्रोंग एसिड होगा और स्ट्रोंग क्या होगा बेटा, बेस होगा। वहीं पर क्या होता है, ज्विट्राइन का फॉर्मेशन होता है, या डाइपोलर आयन का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। कब होता है, जब आपके पास में बेसिक कैरेक्टर स्ट्रोंग बेस हो और एक क्या हो बेटा, एसिड हो, तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ज्विट्राइन का फॉर्मेशन। ये लेकिन दोनों ग्रुप एक में ही होने चाहिए। ये क्या है बेटा, ज्विट्राइन है। पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ज्विट्राइन के बारे में। इसमें डाउट है कि इसे क्या बोलेंगे, डाइपोलर आयन हो या ज्विट्राइन। देखो भाई सबसे पहले
तो अपन क्या कहेंगे कि ज्यूट्राइन है, इसमें है क्या, फीचर्स क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा ने भैया अब देखो इसमें सबसे पहला ज्यूट्राइन की यदि अपन बात करें तो ज्यूट्राइन क्या होता है बेटा, डाईपोलर आयन होता है, जो अपन ने ऊपर भी लिखा है। क्या होता है, डाईपोलर आयन होता है। इस पे आप चेक करें कि ये जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो कितना है बेटा, 0 है। ध्यान रखें इस पे नेट चार्ज क्या है बेटा, 0 है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो ज्यूट्राइन है उस पे नेट चार्ज क्या होता है बेटा, नेट चार्ज। नेट चार्ज बेटा कितना होगा ज्यूट्राइन पे, 0 होगा। क्लियर है। अगर बेटा 0 चार्ज है तो अपन एक चीज तो कह सकते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है, समझे इसके बारे में छोटी सी बात, ये जो ज्यूट्राइन है अपन क्या कहेंगे कि भाई इस पे नेट चार्ज 0 है, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होने वाली है। उन प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मुद्दा क्लियर है कि नहीं भाई। लेकिन अपने को पता होता है ज्यूट्राइन क्या होता है बेटा, डाईपोलर आयन होता है। नेट चार्ज कितना होता है इसमें, 0 नेट चार्ज। वैसे चार्ज दिख रहा है बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना बोलेंगे अपन, 0 है। क्लियर भाई, ये नोट करें एक बार, फिर देखते हैं भाई। हो गया। देखिए अब बात करते हैं इसमें ये जो ज्यूट्राइन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं पहले तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं कि ज्यूट्राइन कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। मैं कुछ एग्जांपल देखो, अपन ने क्या लिखा, which molecule form डाईपोलर आयन, यही से बेटा ज्यूट्राइन भी लिख के दे सकता है। किन में से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यूट्राइन बनाएगा, ए है NH2, बी ऑप्शन डी लिख देते हैं अपन। क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, समझे। अब की बार मैंने क्या लिखा कि यहां पर चलो ये एमिनो एसिड है, इसको जनरली रिप्रेजेंटेशन में और लिखते हैं एक बार। ये ई है, ये एफ है, तो इनमें से क्वेश्चन ये है कि कौन सा डाईपोलर आयन या ज्यूट्राइन, मेन मुद्दा ये कि ज्यूट्राइन कौन कौन सा बनाएगा, फटाफट बताएं। इनमें से कौन कौन सा ज्यूट्राइन बनाएगा, बोले भाई। फटाफट जवाब दें, कौन सा ज्यूट्राइन बनाएगा। बोलो भाई, जल्दी बोलें, कौन कौन से ज्यूट्राइन बनाएंगे। ए बनाएगा, चेक करो भाई, चेक करो वापस से। प्रदीप कह रहा है कि भाई एवरीवन बनाएंगे, डी कहां गया भाई।
चलो देखते हैं अपन, है ना। चलो तो बेटा ज्विट्राइन कभी भी ये चेक नहीं करें आप, जब भी ज्विट्राइन डाइपोलर आयन की बात करें तो आप बात करें हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है मॉलिक्यूल में तो वो क्या करेगा, ज्विट्राइन बनाएगा। अब देखो फर्स्ट में अपन ने क्या कहा है कि भाई यहां देखो लोन पेयर आ रहा है और ये एसिड है, तो ए वाला ज्विट्राइन बनाएगा, बी वाला भी ज्विट्राइन बनाएगा, इसके पास लोन पेयर, इसके पास ये है। और देखो ये एलिफेटिक मॉलिक्यूल है, मैं कहता हूं सी वाला नहीं बनाएगा भाई, अरे एमिनो ग्रुप ही नहीं है, बेसिक ग्रुप ही नहीं है, तो ये थर्ड वाला भाई आपके पास में नहीं बनाएगा। मुद्दा क्लियर है। देखो फोर्थ वाला डी है, ये भी बनाएगा बेस एसिड, बेटा ई भी बनाएगा, लेकिन मैं कहता हूं एफ नहीं बनाएगा। समझे क्या हुआ है भाई, इसमें है क्या, अपन ने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होना चाहिए। देखो यहां बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ है, बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों, नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया, और लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, ये अपने को अच्छे से पता है। मतलब अगर अब ये वीक बेस हो गया तो अपने को सामने क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो बेटा ये क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, ये भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए यहां ज्विट्राइन नहीं बन रहा। लेकिन यहां देखो सल्फोनिक एसिड है, और यहां क्या है बेटा आपके पास में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फोनिक, किससे बेटा, कार्बोक्सिलिक से, इसलिए ये डोमिनेट करने की वजह से यहाँ क्या बनता है, ज्विट्राइन बनता है। तो बेटा सल्फोनिक ग्रुप वगैरह भी लिख के दे दे तो वहां भी आपको क्या कहना भाई, ज्विट्राइन बनेगा, क्या बनेगा, ज्विट्राइन बनेगा। ठीक है भाई, तो बेटा काफी जगह लिख देगा ये बनेगा, लेकिन बेटा ये इतना कम ज्विट्राइन बनाता है, बहुत ही वीक ज्विट्राइन बनाता है, बहुत कम टेंडेंसी होती है इसकी ज्विट्राइन बनाने की, ध्यान रखें। लेकिन सल्फोनिक लिख दे तो कहीं पता लगे कार्बोक्सिलिक ढूंढते रहो, ज्विट्राइन का मतलब है डाइपोलर आयन। क्लियर भी, बोलो भी जनता। तो नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, फिर समझे। एक पॉइंट आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या आता है बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समझे। इसे शॉर्ट में पीआई से लिख दिया जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु, क्या बोलते हैं बेटा इसे, समविभव बिंदु। देखो मुद्दा है क्या, समझते हैं अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मीनिंग क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। देखो बेटा अपन ने ये एमिनो एसिड लिया, अच्छे से समझ लें इस चीज को, मैंने कहा ये एमिनो एसिड है तो यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर अपन ने क्या कहा, यदि मैंने इसको बेसिक मीडियम पे रखा तो दूसरे में मैंने क्या कह देता हूं बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो बेटा अगर बेसिक मीडियम के लिए कहें तो क्या कहेंगे भाई, हाई पीएच पे रख दिया, पीएच क्या रख दिया, हाई, और यहां पीएच क्या रख दिया बेटा, लो पीएच। ये कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक, लो पीएच पे। और हाई पीएच पे क्या हो गया बेटा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। कौन सा मीडियम हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। चेक करें ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब चेक करते हैं इसमें, देखो जैसे हाई पीएच रखा तो बेटा हाई पीएच पे बेसिक कैरेक्टर मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी मिलेगी, OH नेगेटिव की। तो OH क्या करेगा, H+ हटाएगा। तो देखो यहां से H+ हट सकता है क्या, नहीं, यहां से H+ हटा सकता है। देखो क्या बन गया, CH
CO नेगेटिव और यहां पर क्या आ गया बेटा NH2, क्या आ गया NH2। और चेक करें यहां पर यदि pH हाई रखी है तो ये जो ज्विटर आयन है ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, एनायनिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एनायनिक फॉर्म में है ये, चेक कर रहा है। अगर अपन ने लो pH रखी मतलब कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, H+ की, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेटा क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा। देखो यहां पर H+ जुड़ गया तो अपने पास में बन गया RCH, ये COH, और बेटा यहां पर तो पहले से ही H+ है, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहां पर ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, कैटायनिक में, कैटायनिक फॉर्म में है, क्या है बेटा, कैटायनिक फॉर्म में है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, चेक करें। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, ये ज्विटर आयन है, डाइपोलर आयन है। यदि ज्विटर आयन को अपन ने हाई pH मतलब बेसिक मीडियम में रखा तो बेटा बेसिक मीडियम OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या करेगा, H+ हटाएगा, यहां से H+ है ही नहीं तो बेटा, लेकिन यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो H+ क्या हो जाएगा, रिलीज होगा या नहीं होगा, चेक कर लो, क्लियर है। लेकिन बेटा अगर अपन ने लो pH रखा तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोटोनेशन होगा। देखो बेटा यहां पर नेगेटिव है तो H+ जुड़ गया, देखो बेटा यहां ऑलरेडी क्या है, H+ है कि नहीं। अब बेटा एक चीज चेक करें बेटा, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है क्या, अपन ने क्या कहा, यदि लो pH रखी, क्या रखी बेटा, लो pH तो कैटायनिक फॉर्म बनेगी, हाई pH एनायनिक बनेगी। अपन क्या कह रहे हैं कि यदि अपन ने लो pH रखी है और अपन इस ज्विटर आयन में क्या कर दें बेटा, इलेक्ट्रोड लगा दें, क्या लगा दें, इलेक्ट्रोड, और फिर हाई pH में क्या करते हैं बेटा, पहले लो pH में लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, हाई pH में क्या कर दें, इलेक्ट्रोड लगा दें। तो बेटा चेक करें, अगर मैंने यहां पर इस सॉल्यूशन को बैटरी के अंदर फिल कर दिया, इलेक्ट्रोड लगाए, तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, एनायनिक में। किस में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, एनायनिक में, है कि नहीं है। जब ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैटायनिक में। यदि मैंने लो pH रखी तो ये कैटायन है, और बेटा कैटायन फॉर्म में तो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ की कैथोड की तरफ, बेटा कैथोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसलिए किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, चेक कर लें। तो अपन क्या कह रहे हैं, एट लो pH, लो pH ज्विटर आयन माइग्रेट टुवर्ड्स, किसकी तरफ माइग्रेट करेगा बेटा, लो pH पर कैथोड की तरफ। ध्यान रखें ये चीज, छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। क्यों, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है और इस पे चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव है, तो अपन क्या कहेंगे, कैथोड की तरफ। लेकिन बेटा ये अपन क्या कहते हैं, एट हाई pH, यदि अपन हाई pH ले लें तो ज्विटर आयन किसकी तरफ माइग्रेट करेगा बेटा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है और ये क्या है, एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो किसकी तरफ चला जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा। ऐसा होने वाला है। तो मुद्दा आ गया अपना pH का, कि भाई सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या। अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, किसका माइग्रेशन हो रहा है बेटा, ज्विटर आयन का, कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ, इसको रोक दें। तो अपन क्या कह रहे हैं, कोई भी pH, कोई भी pH हो सकती है वो। अब हमेशा ये न कहें कि भाई pH 7 ही होगी, कोई जरूरी नहीं भाई, किसी मॉलिक्यूल के लिए 7 हो सकती है, किसी की 7 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर 7 ही होगी ज्विटर आयन के लिए, वो डिपेंड करता है कि ज्विटर आयन में अपन ने कितने ग्रुप लगा रखे हैं, उन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो IP है क्या बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या, तो अपन क्या कह रहे हैं, कोई भी pH है जिसपे आपके पास में एमिनो एसिड कोई भी माइग्रेशन शो नहीं करे, कोई भी माइग्रेशन शो नहीं करे, मतलब किसी की तरफ भी मूवमेंट नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, जो IP है
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या है बेटा, pH 8। एमिनो एसिड नोट शो एनी मूवमेंट towards any electrode बेटा अपन ने क्या कहा, कोई भी ये pH है, एक्चुअली में ये कोई पॉइंट नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है, कोई भी pH है जिस pH पर ज्वेटर एमिनो एसिड क्या करे, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ बेटा माइग्रेशन शो नहीं करे, किसी की तरफ भी नहीं जाए, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। और कभी भी ये मत कह देना कि भाई ज्वेटर आयन के लिए या सभी ज्वेटर आयन के लिए बेटा अपन क्या कहें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या एमिनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 होता है। हमेशा हो भी सकता है, नहीं भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। क्लियर है? तो एक बार ये नोट करें, फिर देखते हैं। भी डाउट हो तो क्लियर करें पहले। हाँ भाई नोट करें फटाफट। डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। किसी को डाउट है क्या? इस पॉइंट में डाउट हो तो क्लियर करें। कोई डाउट नहीं है, चलें फिर नेक्स्ट। हो गया? देखिए नेक्स्ट देखो बेटा, देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं अपन। समझे किसके बारे में? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अपन क्या कहेंगे भाई, एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या क्या होगा समझे। सबसे पहला बात तो ये जो ज्वेटर आयन है ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा? न्यूट्रल में। तो अपन क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे बेटा, ज्वेटर आयन या एमिनो एसिड क्या कहें कि भाई ज्वेटर आयन क्या करेगा, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में। तो अपन क्या कहेंगे, ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन इलेक्ट्रिकली क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बेटा, वो किसी की तरफ भी क्या करेगा, कोई माइग्रेशन शो नहीं करेगा। फिर समझे भाई, फिर मैं क्या कहूंगा, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे जो ज्वेटर आयन है, क्या बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो ज्वेटर आयन है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहती है। क्या रहती है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी किसकी? ज्वेटर आयन की। किस पे बेटा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं भाई, सोल्यूबिलिटी। वाटर की सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी, क्या बेटा? सोल्यूबिलिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ये आपके पास में क्या रहेंगी बेटा? मिनिमम रहेंगी।
चेक करें, इसमें डाउट है कि क्यों रहेंगी, क्यों रहने वाली है मिनिमम। हाँ भाई, क्यों रहेंगी मिनिमम? हालांकि भाई कंडक्टिविटी लिख चुके हैं, यहां भी कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, मिनिमम। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। चेक करें ऐसा क्यों है। तो बेटा हुआ क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ज्यूट्राइन है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसलिए ज्यूट्राइन माइग्रेशन शो नहीं करेगा तो क्या हो गया बेटा, आपके पास में इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब बेटा ज्यूट्राइन की फॉर्म में वो कब एग्जिस्ट ज्यादा करेगा, कंसंट्रेशन ज्यूट्राइन की फॉर्म में कब ज्यादा रहेगी, जब बेटा वो ज्यूट्राइन की फॉर्म में रहेगा। अब ज्यूट्राइन की फॉर्म में कब रहेगा बेटा, जब उस पे दोनों चार्ज क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब दोनों चार्ज इक्वल कब मिल सकते हैं, जब वो क्या बनता है, ज्यूट्राइन बनता है। और ज्यूट्राइन बेटा अपन वो पॉइंट क्या होता है जिस पे अपन क्या कहें, दोनों चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर देखो बेटा नेट चार्ज जीरो है, ज्यूट्राइन पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। इसलिए वाटर में सोलिबिलिटी भी, विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे भाई अट्रैक्शन कम हो गया तो गाढ़ापन क्या हो गया, विस्कोसिटी का एक तरफ मतलब क्या हो गया, गाढ़ापन क्या हो गया, कम है कि नहीं, विस्कोसिटी। कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि माइग्रेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है, डाउट है तो बोले भाई। फिर अपन क्या कहते हैं, यदि अपने को किसी का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, आईपी निकालना है, तो अपन क्या कहेंगे बेटा, पी के ए प्लस में पी के ए वन कह देते हैं, इसे कह देते हैं पी के ए टू। इनको यदि अपन क्या करते हैं बेटा, दोनों का मीन ले लें तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। चेक करें, डाउट है तो बेटा किसकी क्वालिटी पुअर आ रही है, हो गया भाई। क्लियर, देखिए नेक्स्ट। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। अपन किन्ने क्या कहा भाई, एलानिन अपने पास में, क्या है, एलानिन। एलानिन ले या कोई भी ले, आप उसकी बात नहीं कर रहे। क्या करें, एलानिन क्या, चलो अपन कोई जनरल केस ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जनरल के लिए देख लेते हैं। अपन ने क्या कहा भाई, ये R है, ये NH3 पॉजिटिव है और ये COH है। मैंने कहा ये पॉजिटिव है और वो क्या आपके पास में OH है। उसने कह रखा है भाई ये जो NH2 ग्रुप है इसकी pKa की वैल्यू है बेटा 9.68, ये 64 कुछ भी मान लें आप, ठीक है। जबकि उसने क्या कह रखा है, ये जो एसिड ग्रुप है इसके pK की वैल्यू है वो है 2.34, ये ले लेते हैं अपन। और बोल देगा बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताएं।
क्या बोल देगा बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताएं। तो अपने को यदि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिखना है तो अपन क्या कहेंगे बेटा, PKA1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, PKA2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा आपके पास में। चेक करें भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया तो देखो बेटा ये क्या है, 9.64 प्लस 2.34 डिवाइडेड बाई 2। चेक करें भाई आपके पास में कितना आएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या होगी बेटा आपके पास में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। ये कोई डेटा नहीं, अपन ने वैसे रैंडम लिया है, ठीक है। क्या आएगा बेटा अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। चेक करें भी, क्लियर है या नहीं है, और फटाफट नोट करें। हो गया? नेक्स्ट देखो भाई, उसने कह दिया भाई एलानिन है, सॉरी लाइसिन ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, लाइसिन। लाइसिन में देखो अपन ने क्या कहा कि जो ये स्ट्रक्चर है ये NH3 पॉजिटिव लगा दिया, ये CH2 है, ये CH2 वापस से CH2 है, चेक करें CH2 और ये एसिड आ गया, और वापस से अपन ने क्या करवा दिया भाई, प्रोटोनेशन करवा दिया इस पे। अब समझे इसमें, तो यहाँ 2 तो एमिनो एसिड है और एक क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसने क्या कह रखा है, ये जो एमिनो एसिड है इसके जो pKa है वो है बेटा 10.79, कुछ भी ले लें आप, एक बस डेटाबेस है कुछ, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें तो यदि मैंने इसका pK निकाला तो पक्का क्या आएगा, इससे थोड़ा कम ही आने वाला है। तो मैंने क्या कह दिया भाई 8.89, कुछ भी ले लें आप लोग। तो बेटा आप क्या कहेंगे, और इसका जो है इसको मैंने कह दिया, इसका pK का वैल्यू है बेटा 2.18। एक केस तो ये है जहां अपने को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। निकालो भैया, अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बनेगा, हाँ भाई बोलो। चलो एक केस अपन और ऐड करते हैं इसके साथ में, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। फिर मैंने क्या कहा, ये एसिड है अपने पास में CH2 यहां पर लिख दिया भाई NH3 पॉजिटिव और यहां पर लिख दिया COH, ठीक है। उसने कह रखा है ये ग्रुप जो है इसका pK 4.29 है, इसका जो pK है वो क्या आएगा बेटा, अपन ने मान लिया 2.18, और जो इसका pK है वो कह रहा है भाई 9.18, ये कह दिया, ठीक है। देखो बेटा कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे तब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, चेक करें आप। देखो बेटा मैंने क्या कहा, मैं इसको कह देता हूं बेटा PKA1 कह देता हूं इसको मानने के लिए, इसको मैं कह देता हूं PKA2 और इसको मैं कह देता हूं PKA3, समझ नहीं। इसको भी जैसे अपन ने कह दिया ये है PKA1, ये क्या है बेटा PKA2 और ये क्या है PKA3 है, तीनों आ गई। तो बेटा अगर इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो बेटा एक चीज बताओ, यहां डिसाइड कौन करेगा कि माइग्रेशन किसकी तरफ हो, जो ग्रुप ज्यादा है बेटा। देखो ग्रुप ज्यादा कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को, एमिनो ग्रुप नजर आ रहा है। मतलब अब आपको PKA1 में कौन सा लेना है, एक तो लेना है बेटा PKA1 और फिर क्या लेना है आपको PKA3 लेना है, 2 से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है।
इसके अंदर बेटा इस एसिड का कोई रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है बेटा? चेक करो, वो तो अकेला लेकिन ये दो है, तो ये क्या करेंगे बेटा? माइग्रेशन करवाएंगे किसकी तरफ बेटा? एनो कैथोड की तरफ, कैटायन है तो कैथोड की तरफ माइग्रेशन कराने की कोशिश करेंगे। आपके पास में है कि नहीं? इसलिए उस वाले का यूज नहीं है। मतलब किसका बेटा, अपन किसका मीन ले लेना बेटा? जो क्या आपके पास में मेजर ग्रुप है। तो देखो अगर यहां से निकालना है तो अपन क्या कहेंगे? दोनों की वैल्यू दी हुई है बेटा 10.79 प्लस में क्या कह रखा है बेटा 8.89 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2 आ गया। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो निकाल लेना आप लोग। अगर इसमें अपने को निकालना है आईपी, सॉरी पीआई, आईपी नहीं रहे, पीआई निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, जहां पर अपने को पोटेंशियल निकालना है तो देखो बेटा ग्रुप ज्यादा कौन सा? एसिड ग्रुप है। अब डिसाइड कौन करेगा? एसिड ग्रुप करेगा। तो अपन क्या कहेंगे बेटा PKA1 प्लस PKA2 डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे भाई 2 आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहां चेक कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 4.29 प्लस 2.18 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चेक करें पहले, डाउट हो तो क्लियर करें। बोले भाई, डाउट है तो बोले। ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या मोबाइल? हाँ भाई मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं, क्लियर बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं इसके लिए। देखो अपन क्या कहेंगे बेटा कि अपने पास में जो ग्रुप ज्यादा दे रखे हैं उन्हीं का मीन निकालना है। क्यों? डिसाइड कौन करेगा? यही तो ग्रुप करेंगे जाने वाले को। इसका मतलब बेटा चेक करो, यहां pH 7 से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? चेक करें बेटा 10 प्लस 8 18, मतलब 7 से तो पक्का ज्यादा आएगी। और यहां चेक करो 4 प्लस 2 pH पक्का 7 से क्या आएगी? कम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? चेक करना बेटा, यदि एमिनो ग्रुप ज्यादा हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इफ एमिनो ग्रुप ज्यादा है बेटा किससे? एमिनो ग्रुप ज्यादा है किससे? कार्बोक्सिलिक से। कार्बोक्सिलिक से ज्यादा है कौन? एमिनो ग्रुप। तो बेटा चेक कर लेना, वहां जो पीएच है, सॉरी पीआई है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो पीएच से क्या आएगा बेटा 7 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा आपके पास में, यदि एमिनो ज्यादा है तो। और यदि बेटा आपके पास में क्या कहीं भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है किससे? एमिनो से। तो बेटा वहां पर पीएच, सॉरी पीएच नहीं बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आएगा बेटा? लेस देन 7 आएगा। सोच के देखें ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि बेटा समझो भाई, ये आपने एमिनो ग्रुप लिए, 2 एमिनो ग्रुप। देखो बेटा एक एमिनो एक एसिड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट 7 के समथिंग आएगी, 7 के समथिंग। लेकिन एक चीज चेक करें आप, यदि 2 एमिनो ग्रुप ले लिए तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे दोनों। और अगर अपने को इनका माइग्रेशन किसकी तरफ जाएगा बेटा? कैथोड की तरफ जाएंगे। मतलब कैथोड की तरफ जाने से रोकना है तो अपन यहां प्रोटोनेशन क्या कर दें? डीप्रोटोनेशन कर दें। तो मतलब प्रोटॉन हटा दें। प्रोटॉन हटाएंगे तो बेटा कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा? बेसिक। तो बेसिक में क्या होता है बेटा? पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा होती कि नहीं होती? लेकिन बेटा यदि अपने पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा आ गए तो बेटा ये रिजल्टेंट एनायनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि H+ दे देंगे, है कि नहीं है? और किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा बेटा? आपके पास में एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो अपन क्या कहेंगे बेटा? पीएच क्या करनी पड़ेगी अपने को? लेस देन कम करनी पड़ेगी। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? क्लियर भाई। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है? एमिनो एसिड के बारे में चर्चा की है। क्लियर भाई। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा, लेकिन ध्यान रखें बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जरूरी नहीं है हर केस में 7 हो। यदि आपके पास में एमाइन और कार्बोक्सिलिक 1-1 होते हैं, सेम होते, तो ऑलमोस्ट अपन ये कह सकते हैं 7 के समथिंग आएगा। ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक ज्यादा है, एमिनो ज्यादा है अपने पास में, तो पीआई क्या आएगा बेटा? आपके पास में मोर देन 7 आएगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक ज्यादा आएंगे तो बेटा क्या आएगा? लेस देन 7 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई? कंटिन्यू करने वाले।